जय जिनेन्द्र, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वीकली कम मंडे लेवल एनालिसिस करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, ऑप्शन के लेवल और डाटा एनालिसिस 9 से 13 जून 2025 के लिए। अब आने वाले सोमवार के लिए अपने एनालिसिस करेंगे। और जो शुक्रवार को आरबीआई ने रेपो रेट, सीआरआर सब नीचे किया, घटा दिया, बाजार तेज, पहले तो बाजार 0.50 बेसिस पे आया तो बाजार नीचे की ओर चलने लगा, लेकिन फिर उन्होंने सीआरआर 100% कट करने का कहा है। 25-25 करके कट होंगे, यानी 1%। उसके बाद बाजार बूम हुआ, लेकिन निफ्टी में बूम नहीं हुआ। निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग है। हाँ, फिर बैंक में और फिर निफ्टी में जोर से शॉर्ट कवरिंग आया। और कहने वाली बात है, रेपो रेट, सीआरआर, ये तो सब आप सब न्यूज़ में, चैनल में सुने होंगे, लेकिन एक चीज़ लोगों ने नोटिस नहीं किया होगा कि गवर्नमेंट आरबीआई इतना मेहरबान क्यों गया, अचानक 0.50 काट दिया, सीआरआर 1%। उसका मतलब है कि आने वाले दिनों में उनको पता है कि बहुत चैलेंज आने वाला है और मार्केट, अगर मैं अभी इसे लिक्विडिटी नहीं डालूंगा तो मार्केट हो सकता है कोलैप्स हो सकता है। ये किसी ने आपको नहीं बताया होगा, किसी चैनल ने नहीं बताया होगा, किसी ने ऐसा विश्लेषण नहीं किया होगा। तो आने वाले दिनों को उन्होंने भाप के ये इतना बड़ा अनाउंसमेंट किया, नहीं तो कोई सवाल ही नहीं है। 0.50 करे, साथ में सीआरआर 1% कट करे, इतना हो ही नहीं सकता। लेकिन उनको पता है कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा चैलेंज आने वाला है और हो सकता है फाइनेंशियल मार्केट क्रैश हो जाए। तो क्रैश को रोकने के लिए, ठीक है, करेक्शन आएगा, 10% 15% निफ्टी गिर सकता है, लेकिन क्रैश नहीं होगा। उसके लिए उन्होंने ये पहले से इंतजाम कर दिया और सीआरआर और 50 बेसिस पॉइंट ये सब घटा के कि मार्केट स्टेबल रहे, उतना नहीं गिरे जितना वर्ल्ड मार्केट गिरेगा। उस हिसाब से अपना इंडियन मार्केट शायद नहीं गिरे, क्यों, लिक्विडिटी भरपूर कर दी इन लोगों ने। तो ये बात है। दूसरी बात के बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी में आया। निफ्टी में अभी शॉर्ट कवरिंग नहीं हुआ है। अगर निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग सोमवार से आता है तो निफ्टी 25,500 से 700 तक भी जा सकता है इस बाजार में, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग में कुछ भी भाव हो सकता। जियो पॉलिटिकल से खराब बैड न्यूज़ आ गया तो हो सकता है सोमवार को नीचे भी खुले, तो वो देखना होगा नीचे में फिर लेने के लायक। वर्ल्ड मार्केट, एशियन मार्केट क्या बोल रहा है उसके ऊपर अपने निर्भर रहे। ये फ्राइडे की समरी है और एकदम हल्का सा सिर्फ निफ्टी में काम, क्योंकि फिर निफ्टी मैंने लिखने जा रहा था 27,000 का कॉल, अब लिखने गया उसने उतना देरी में तो 30 पॉइंट चल गया, तो फिर देखे कोई फ़ायदा नहीं था। लेकिन निफ्टी में पहले से ही दे दिया था, 25,200 का दिया था 26.65 में, 25.65 ना 26.65 में दिया था, लेकिन वो 30.65 से घूम गया। उसके बाद फिर हमने तुरंत ही बोला भाई 25,300 का ले लो, तुरंत ही 31 में दिलवा दिए और 100 रुपया में बिकवाया, यानी 300% प्रॉफिट। उसके बाद 25,500 का दिलवाया 15 रुपया में, तुरंत ही। ये 10:07 में दिया था पहला, दूसरा 10:34 में, वो 39.50 में बिकवाया। फिर 25,300 का 70 में लिया, नहीं समझ में आया, 67 में निकाल दिया। फिर उसको दिलवाया अगेन 61 में, वो लास्ट में 316 पे 64.50, ऊपर 76-77 तक गया था, 64.5 में बेच दिया। और निफ्टी 24,500 का पुट लेके आए 30 रुपये। वो खाली लेने, सवाल नहीं था लेने का, लेकिन इसलिए लेके अगर जियो पॉलिटिकल सिचुएशन कुछ ख़राब हो जाए शनिवार रविवार में, तो हो सकता है मार्केट 200, 250, 300 निफ्टी नीचे भी खुल जाए, तो एक इंश्योर्ड हो जाए। उसलिए वो पुट लिया और 25,500 का कॉल लिया, 23 रुपये में लिया, 24.90 का क्लोजिंग दिया है। दोनों का 10-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो मैक्सिमम आपका लॉस हो सकता है 10 पॉइंट, 10 से 12 पॉइंट का लॉस हो सकता है मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स। बाकी प्रॉफिट कुछ भी हो सकता। और ये पूरे सप्ते की हम लोग ने गेन किए 13,645 रुपया, 7,226 रुपया कल ही फ्राइडे को किए थे। और परसों में वीडियो में बोला था 8 से 10,000 रुपया कमाई करना है, लेकिन 10,000 नहीं हुआ क्योंकि फिर निफ्टी पकड़ में नहीं आया, नहीं तो फिर निफ्टी में ही हो जाता, तब तो 13-14,000 हो जाता। लेकिन कोई बात नहीं, जो मिला हम लोग छोटे छोटे जमा करते हैं, उसी में खुशी है। तो नेट में 13,645 जून का फर्स्ट वीक में जमा हुए। अगर आप ब्रॉडकास्ट चैनल से जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। निफ्टी में ओनली ऑप्शन लेते हो तो 1,500 रुपया मंथली है, 50 रुपया पर डे है। और चारों निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, उसके लेते हो तो 3,500 रुपया मंथ है, 116.66 रुपया पर डे है।
अभी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में क्यों नहीं दे रहा हूँ, उसकी वजह के प्रीमियम बहुत है, इसलिए अब मैं तो दे दूंगा, मेरे को कोई एतराज़ नहीं है, मैं तो लेवल दे दूंगा, लेकिन प्रीमियम इतना है कि आप कर ही नहीं सकोगे। एक लोट आप कर लिया 800 रुपया प्रीमियम में, तो 25,000 रुपया आपका वहीं ब्लॉक हो जाएगा, तो दूसरा आप काम नहीं कर सकते। 10-12 नेक्स्ट वीक जाने दीजिए, फिर बैंक निफ्टी फिर निफ्टी में डेली काम करेंगे, मिड कैप निफ्टी डेली काम, फिर निफ्टी में कम कर देंगे, उसमें ज़्यादा काम। ये पोजिशनल वाली है, पोजिशनल वाली का क्लोजिंग भाव थमा दिया 5340 रुपया, डिफरेंस का लॉस में डाल दिया यहाँ पे वीक में, और पुराना तो 30,000 का चला ही आ रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। और ये है अब नेक्स्ट वीक में सोम मंगलवार को एक बार 25, 400, 500 जावे तब वापिस पुट लेना है। एज पर प्रोविजनल डाटा अवेलेबल ऑन द NSE वेबसाइट से पुलअप किए, FI ने इंडेक्स में 7,499 करोड़ का बाई किए, सेल किए 5,043 करोड़ का, नेट में 2,456 करोड़ का बाई किए। ये जो 2,456 है उसमें बैंक निफ्टी फिन निफ्टी कवर है और मिड कैप निफ्टी का है। निफ्टी में उतना शॉर्ट कवरिंग नहीं हुआ है जितना होना चाहिए, अभी बहुत शॉर्ट है, तो शॉर्ट अगर कवर करना आएगा तो 25,500, 700 तक जा सकता है। FI ने FNO स्टॉक्स में 3,826 करोड़ का बाई किए, FI ने केस में 1,010 करोड़ का बाई किए और DI ने 9,342 करोड़ का बाई किए। ये FI की इंडेक्स वाइज पोजीशन है। बैंक निफ्टी इंडेक्स में 2,000 करोड़ का बाई किए, बैंक निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 5870 करोड़ का बाई किए, फिन निफ्टी इंडेक्स में 12.8 करोड़ का बाई किए, फिन निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 245 करोड़ का सेल किए, मिड कैप निफ्टी इंडेक्स में 331 करोड़ का बाई किए, मिड कैप निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 23 करोड़ का बाई किए, निफ्टी इंडेक्स में देखिए सिर्फ 623 करोड़ का ही बाई किए, निफ्टी इंडेक्स ऑप्शन में 6,403 करोड़ का सेल। ये डाटा शीट है शुक्रवार की यानी 6 जून को, और मंडे को 9 जून को कैसा रहेगा। क्लाइंट ने सोल्ड किए 7,145 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 61,524 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है। DI ने बोध किए 276 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 39,366 से लॉन्ग है। FI ने इंडेक्स में बोध किए 14,258 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 92,730 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट में है, जिसमें 6,924 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग जुड़े हैं और कुछ शॉर्ट भी कटे हैं। और प्रो ने सोल्ड किए 7,389 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 8,160 कॉन्ट्रैक्ट से शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल में क्लाइंट ने सोल्ड किए 1,48,810 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो अभी भी शॉर्ट में 3,22,450 कॉन्ट्रैक्ट। FI ने बोध किए 26,146 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में 1,48,011 कॉन्ट्रैक्ट, और प्रो ने बोध किए 1,22,666 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में 1,74,370 कॉन्ट्रैक्ट। इंडेक्स पुट में देख लेते हैं, क्लाइंट ने बोध किए 67,736 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो शॉर्ट में 1,71,484 कॉन्ट्रैक्ट। DI ने बोध किए 300 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 11,201 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में है। FI ने सोल्ड किए 24,731 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो लॉन्ग में 1,42,403 कॉन्ट्रैक्ट, और प्रो ने सोल्ड किए 43,306 कॉन्ट्रैक्ट, तो नेट में वो 17,880 कॉन्ट्रैक्ट से लॉन्ग में। तो मार्केट मिक्स टू बुलिश बोल सकते हैं, मार्केट दोनों साइड है और पोजीशन दोनों साइड बनी हुई है, लेकिन एक बोल सकते हैं अपने मिक्स टू बुलिश है। If you benefit through learning from our content, stock market, commodity, forex and option level, please press like button, share and subscribe channel HM Stocks Bears. This slides video is for educational and learning purpose only. इंट्राडे मंडे 9 जून 2025 के लिए बैंक निफ्टी स्पॉट अबव 56,578 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 56,270 का और रेजिस्टेंस ऊपर में 57,000 का। वीकली में है आपका 56,225 के ऊपर जब तक है तब तक बाई है, उसके नीचे क्लोजिंग दे तो खराब है। सपोर्ट है 55,750 और 55,400, रेजिस्टेंस ऊपर में 57,050 और 57,500 तक भी वीकली में जा सकता है। मूविंग एवरेज, RSI, स्टोकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे मंडे 9 जून 2025 के लिए बैंक निफ्टी 57,000 का कॉल, जहां बड़े हुआ 980 के पास बेचिए, 1,051 का स्टॉप लॉस यानी 70 पॉइंट का स्टॉप लॉस। सपोर्ट 840 है, उसके बाद दूसरा भी है लेकिन 840 पकड़िए, अभी क्लोजिंग 687 का दिया है, तो अगर जिनको बेचना है 980 के पास बेचिए। इंट्राडे मंडे 9 जून 2025 के लिए बैंक निफ्टी 56,800 का पुट,
जहां बड़े हुआ 950 के पास बेचिए, रजिस्ट्रेशन 1020 का रखिए, यानी 815 का क्लोजिंग है, तो बड़े हुआ 950 के पास 1020 का, सपोर्ट 720 का रहेगा। इंट्राडे मंडे 9 जून 2025 के लिए फिन निफ्टी स्पोर्ट बिलो 26,849 के नीचे सेल जोन, उसके ऊपर हो तो बाई जोन। डेली में सपोर्ट है 26,685 और रजिस्ट्रेशन ऊपर में 27,085। वीकली में 26,650 के ऊपर जब तक है तब तक ठीक है, उसके नीचे होगा तब खराब हो जाएगा। वीकली में सपोर्ट है 26,385 और 385 टूटे तो 26,150 तक आ सकता है। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 27,110 और 110 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 27,350 तक भी जा सकता है। मूविंग एवरेज RSI स्टॉकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे मंडे 9 जून 2025 के लिए फिन निफ्टी 27,000 का कॉल, जहां बड़े हुआ 450 के पास बेचिए, रजिस्ट्रेशन 491 का, क्लोजिंग 366 का दिया, तो वेट करिएगा ऊपर में का भाव में बेचिए 491 का रजिस्टेंस के साथ। सपोर्ट 355 और 355 टूटे तो 320 तक आ सकते। इंट्राडे मंडे 9 जून 2025 के लिए फिन निफ्टी 27,000 का पुट, जहां बड़े हुआ 480 के पास बेचिए, रजिस्ट्रेशन 530 का रखिए, सपोर्ट 350 और 350 टूटे तो 290 तक भी आ सकता है। इंट्राडे मंडे 9 जून 2025 के लिए मिड कैप निफ्टी स्पॉट बिलो 13,146 के नीचे सेल जोन, उसके ऊपर हो तो बाई जोन। डेली में सपोर्ट है 13,086 और रजिस्ट्रेशन है ऊपर में 13,200। वीकली में आपका 12,980 के ऊपर जब तक क्लोजिंग है तब तक ठीक है, उसके नीचे जब होगा तो खराब हो जाएगा। तो वीकली में सपोर्ट है 12,800 और 800 टूटे तो 12,650। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 13,320, 320 के ऊपर क्लोजिंग दे तो 13,490 तक भी आ सकता है। मूविंग एवरेज RSI स्टॉकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में आपको हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे मंडे 9 जून 2025 के निफ्टी मिड कैप 13,200 का कॉल, जहां बड़े हुआ 290 के पास बेचिए, रजिस्ट्रेशन 315 का रखिए, सपोर्ट 240 का। इंट्राडे मंडे 9 जून 2025 के लिए निफ्टी मिड कैप 13,300 का पुट बिलो 320 के नीचे सेल जोन, 293 का क्लोजिंग दिया, तो शायद थोड़ा बढ़े तो बेच सकते हो। रजिस्ट्रेशन ऊपर में 341 का रखिए, सपोर्ट 250 का। इंट्राडे मंडे 9 जून 2025 के लिए निफ्टी स्पोर्ट बिलो 25,003 के नीचे सेल जोन, उसके ऊपर हो तो बाई जोन। डेली में सपोर्ट 24,900 का और रजिस्ट्रेशन ऊपर में 25,131 का। वीकली में 24,850 के ऊपर जब तक है तब तक ठीक है, उसके नीचे खराब हो जाएगा। सपोर्ट उसका पहला आएगा 24,660 और 660 के नीचे क्लोजिंग दे तो इस बार 24,380, 500 को भी एक बार तोड़ दे। और वीकली में रजिस्ट्रेशन 25,188, 188 के ऊपर चले तो 25,370 तक भी जा सकता है। मूविंग एवरेज RSI स्टॉकेस्टिक मैंने सारे दिए ताकि वीडियो लर्निंग पर्पस में हेल्पफुल हो सके। इंट्राडे मंडे 9 जून 2025 के लिए निफ्टी 25,000 का कॉल वीकली वाला, जहां घटे वहाँ 100 रुपये के पास लीजिए, सपोर्ट 80 का रखिए, रजिस्ट्रेशन ऊपर में 230 का। इंट्राडे मंडे 9 जून 2025 के लिए निफ्टी 25,500 का कॉल वीकली वाला, एबव 28 के ऊपर हो तो बाई कीजिए, सपोर्ट 15 का है, रजिस्ट्रेशन 43 का है। BTST हम लोग 23 रुपये में लेके आए, 15 का स्टॉप लॉस यानी 8 पॉइंट का। इंट्राडे मंडे 9 जून 2025 के लिए निफ्टी 24,500 का पुट वीकली वाला, एबव 30-50 के ऊपर बाई जोन, सपोर्ट 20 का, रजिस्ट्रेशन 45 का। BTST हम लोग 30 में लाया है, यहीं पर क्लोजिंग दिया है तो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। तो हम पुट भी लेके आए, कॉल भी लेके आए, तो कॉल में और पुट में 10-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखिए, तो मैक्सिमम 10 या 12 पॉइंट अप डाउन नीचे खुल सकता है। तो मैक्सिमम 12 पॉइंट का लॉस है और प्रॉफिट ऊपर में जितना भी हो। इंट्राडे मंडे 9 जून 2025 के लिए निफ्टी 25,000 का पुट वीकली वाला, जहां बड़े हुआ 210 के पास बेचिए, रजिस्ट्रेशन 232 का रखिए, सपोर्ट 130 का रखिए। This slides video is for education and learning purpose only. Thank you for watching our channel. मिलते हैं अगले हफ्ते वीकली लेवल के लिए एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जिनेंद्र दोस्तों।